अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी खबर आपके साथ मैं लेकर आया हूं और इसलिए क्योंकि मुझे भी ज़ाहिर है कि क्रिकेट का शौक़ है और ये जो आलमी कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में इस साल के आखिर में अक्टूबर नवंबर में, इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान की टीम शिरकत करेगी। इस हवाले से आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दी थी जिसकी सदारत जो है वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे थे। आज उस मीटिंग का दफ्तर ख़ारजा में इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन पीसीबी, इसी तरह से जो कमेटी के बाकी अरकान हैं और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं आला, उन्होंने इसमें शिरकत की और इसमें डिस्कस किया गया कि क्या पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप हो रहा है भारत के अंदर, उसमें शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इस इजलास के अंदर जो अंदरूनी कहानी है, जो मुझे ज़राए से पता चला है, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर हुआ। इसमें कंसर्न्स थे यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं भारत के अंदर, और फिर पाकिस्तान और जो भारत के आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं, और ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो तजावीज़ आई, मसलन एक प्रपोज़ल ये भी आया कि पाकिस्तान को कुछ कड़ी शराइत रखनी चाहिए भारत जाने के हवाले से, और अगर वो शराइत पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को अपने डिसीजन पर गौर करना चाहिए। लेकिन उसमें एक जो अहम प्रपोज़ल जो डिस्कशन में सामने आया, जिस तरह अभी एशिया कप होना है और वो एक हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि उसके कुछ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान उसका मेज़बान है, जबकि बाकी जो मैचेस हैं वो हो रहे हैं श्रीलंका के अंदर। तो एक तजवीज़ वहाँ पर यह भी आई कि पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस और जो स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का, जो वर्ल्ड कप है उसके लिए भी एक हाइब्रिड मॉडल जो है तजवीज़ करना चाहिए। यानी कि जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो भारत के बजाय किसी तीसरे मुल्क में करवाए जाएं, किसी और मुल्क में करवा लिए जाएं। श्रीलंका में भी हो सकते हैं, गल्फ में भी हो सकते हैं। इस प्रपोज़ल पर बात हुई, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं इस तजवीज़ को जो कमेटी के बाकी अरकान हैं उन्होंने रद्द कर दिया इत्तेफाक राय से। इसलिए रद्द किया क्योंकि एक रियलिस्टिक पिक्चर उन्होंने ली कि इस वक्त आईसीसी के अंदर भारत का पूरा कंट्रोल है, उनका इन्फ्लुएंस है, और इसीलिए लोग समटाइम ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमें किसी अहमकों की जन्नत में नहीं रहना चाहिए कि भारत जो है वो इस वक्त आईसीसी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वो प्रोवाइड करता है। तो जाहिर है कि फिर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है आईसीसी के ऊपर। तो इस तजवीज़ को इसलिए नहीं माना गया कि कहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ पर यही इत्तेफाक राय पाया गया कि जो मेजॉरिटी है या ये इत्तेफाक राय पाया गया कि जो आईसीसी है, क्योंकि भारत उसको कंट्रोल करता है, इस तजवीज़ को तो मानना नहीं है। और अगर पाकिस्तान की तजवीज़ को रद्द कर दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान भारत ही खेलने के लिए चला जाता है तो उस तरह पाकिस्तान की एम्बैरसमेंट होगी, सुबकी होगी। तो बेहतर है कि इस तरह की तजवीज़ ना रखी जाए जिस पर एक नॉन स्टार्टर हो, जिससे सिवाय पॉइंट स्कोरिंग के अलावा और पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना हो। तो इसको देखते हुए फिर ये फ़ैसला लिया गया कि जो ये रेकमेंड करेगी, ज़ाहिर है कमेटी का जो पर्पज़ था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बनाई थी, ये कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर को अब रेकमेंड करेगी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो आईसीसी को एक ख़त लिखेगा, और ख़त में वो आईसीसी से ये दरख्वास्त करेगा कि भारत के अंदर इस वक्त जो वाक़यात हो रहे हैं, मणिपुर के जो वाक़यात हुए हैं उसका आज की मीटिंग में ज़िक्र हुआ। फिर इसी तरह से हरियाणा में जो कुछ मामलात हैं, जो इस्लामोफोबिया ये कहा गया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पर जो भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और फिर तीसरा जो एलिमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है हाई वोल्टेज 14 अक्टूबर को, वो गुजरात के जो दारुल हुकूमत अहमदाबाद में हो रहा है, और अहमदाबाद और गुजरात जो है वो आपको पता है कि जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उनका जो आबाई इलाका है। तो वहाँ पर बीजेपी और जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनका जो आज की जो इजलास हुआ उसमें कहा गया कि वहाँ पे गढ़ है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को उनसे ये खदशा हो सकता है।
तो ये दो तीन जो पहलू हैं इनको सामने रखते हुए आईसीसी को खत लिखा जाएगा और आईसीसी से कहा जाएगा कि पाकिस्तान को इन खदशात के पेश नज़र फूल प्रूफ सिक्योरिटी की ज़मानत हमें चाहिए। और अगर आईसीसी वो ज़मानत दे देती है तो फिर पाकिस्तान ये कंसिडर करेगा कि वो अपनी टीम जो है वो भारत भेजें। ये तो एक फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन खबर मैं आपको ये दे दूं कि आप कह सकते हैं कि ये जो भी एक्सरसाइज हो रही है कमेटी वाली, ये सिर्फ आई थिंक एक डोमेस्टिक आप कह सकते हैं कि उसके लिए कंजम्पशन के लिए है। इन रियलिटी आई थिंक डिसीजन हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो भारत जाएगा वर्ल्ड कप खेलने, बारिंग एनी मिरेकल, कोई ऐसा एक्सेप्शनल कोई इन दिनों में कोई वाक़या ऐसा ना हो जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कमेटी के अंदर जो ज़ाहिर है कि बंद कमरों में तो फिर खुल के बात होती है, वहाँ पर यह भी इत्तेफाक राय पैदा गया और जिससे मैं पाया गया और मैं इत्तेफाक भी करता हूँ कि अगर पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा भारत वर्ल्ड कप, तो यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि कुछ रेवेन्यू के जो मामलात हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो ना सिर्फ ज़ाहिर है कि इतना पूरी जो इस सब कॉन्टिनेंट में तो देखा ही जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, जो रेवेन्यू उससे आईसीसी को आता है, बाकी तमाम मैचेस एक तरफ और ये पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो एक तरफ, तो उस लिहाज से नुकसान तो होगा। लेकिन ये कंसेंसस भी वहाँ पे पाया गया कि उससे शायद भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम नहीं जाते तो इन एनी केस वर्ल्ड कप जो है वो होगा और पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं करेगा तो उससे पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और इंडिया को कोई इस तरह से नुकसान नहीं होने लगा। तो इन एनी केस वहाँ पर इत्तेफाक राय यही था कि बेहतर यही है कि जो सेंस डेवलप हुई कि एक्चुअली पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा। जो उसकी बाकायदा ऐलान है वो बाद में किया जाएगा। थोड़ा सा हम एक एटीट्यूड, थोड़ा नखरा दिखाएंगे कि नहीं देखें जी ये मामलात हैं, ऐसे मामलात हैं, लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि हमने जाना वहाँ पे ज़रूर है और पाकिस्तान की टीम वहाँ पे जाएगी। और जो शर्त हमने रखी है, ये शर्त तो कोई मेरे ख्याल में ऐसी शर्त है ही नहीं कि जो आईसीसी तो ये तो नहीं कहेगा कि हम जमानत नहीं देते कि जी पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है बेशक इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर, लेकिन आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी ही जिम्मेदार है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो तमाम टीमें हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनके बाकी जो मामलात हैं उनको देखना। तो आईसीसी को अगर हम खत लिखेंगे तो आईसीसी ये तो नहीं कहेगा कि नहीं हम आपकी टीम को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो बिल्कुल ये कहेंगे कि पाकिस्तान की टीम को जिस तरह बाकी टीमों को सिक्योरिटी होगी, जिस तरह बाकी टीम्स को ट्रीट किया जाएगा, सेम पाकिस्तान को उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा और पाकिस्तान की टीम को किसी भी तरह के कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं होंगे। और जब वो आईसीसी की तरफ से जवाब आ जाएगा तो पाकिस्तान बेस्ड ऑन दैट ये कहेगी कि अब आईसीसी ने ज़मानत दे दी है और इसलिए हम फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत खेलने जाएगी। और वैसे भी आखिर में मैं ये तबसरा करना चाहूँगा कि आई थिंक पाकिस्तान और भारत के जो भी ताल्लुकात ख़राब हैं, एक बात बिल्कुल तय है और ज़ाहिर है कि रुकावट भारत की तरफ से है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहता, इसलिए एशिया जो कप है उसके लिए वो टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते। लेकिन शायद खेलों को हमें सियासत से अलग करके देखना चाहिए और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी क्रिकेट के मैदान में या किसी और मैदान में, खेल के मैदान में जब आमना सामना होता है, जज्बात तो ज़रूर दोनों मुल्कों के शायकीन के उभर कर सामने आते हैं, लेकिन इससे आई थिंक गलतफहमियाँ भी दूर होती हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि म्यूचुअली बेनिफिशियल एक इवेंट होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इस वक्त नौयत है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की, दोनों के एक दूसरे के हवाले से कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान को डेफिनेटली जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो नहीं चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान की टीम वहाँ पे जाती है और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या वहाँ पे पेश आता है तो भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो आई थिंक पाकिस्तान से ज़्यादा ये भारत के लिए आई थिंक ये चैलेंज होगा कि जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पे जाएगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके साथ कोई इस तरह का मामला पेश ना आए जिसकी वजह से भारत के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और ओवरऑल आई ऑल्सो टेल यू कि दोनों मुल्कों के जो रिलेशनशिप है एट द गवर्नमेंट लेवल वो अपनी जगह पे, जैसे मई में मुझे मौका मिला भारत जाने का गोवा में, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़ीर ख़ारजा का इजलास था, एट पब्लिक लेवल आई टेल यू कि उस तरह की बिल्कुल भी हॉस्टिलिटी नहीं है। और एटलीस्ट ये नहीं कि मैं इंडिया गया हूँ या मुझे उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से या गवर्नमेंट की जो भी है उनके रिजर्वेशंस नहीं हैं, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँ, मतलब मेरे साथ बाकी भी जो कोलीग्स थे, कम अज़ कम
एट पब्लिक लेवल आपको वो ग्राउंड के ऊपर कोई हॉस्टिलिटी नज़र नहीं आती, जो अदरवाइज जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अगर आप देखें जो सरकारी सतह पर हैं। तो इसको देखते हुए आई थिंक ये क्लियर है, सेंस यही है कि पाकिस्तान की टीम जाएगी। एंड आई होप कि सियासत से हटकर एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का, वैसे तो लीग स्टेज पर मैच है ही है। आई थिंक हमें ये तवक्को करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल भी हो, तो फिर तो आई थिंक इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। बहरहाल आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।